मुस्लिम मर्दों के हाथों में अपना हाथ देकर बाकायदा इनसे खुशी खुशी मेहंदी लगवाया करती हैं, जबकि वो भूल जाती हैं कि जिस खुशी के मौके पर वो इस तरह की नाजायज और हराम हरकत कर रही हैं, यही खुशी, यही मेहंदी का लगाना कल क़यामत के दिन उनके लिए पकड़ का और अजाब का सबब बन जाएगा। एक मुसलमान औरत जब नमाज के लिए खड़ी हो तो फरमाया गया कि वो इस तरह से अपने दुपट्टे को लपेट ले कि उसके सर के बाल तो दरकिनार, बालों की रंगत भी नजर नहीं आनी चाहिए। आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदी जब अपने मौला के हुजूर सजदों के लिए हाजिर होती है तो उसके लिए पर्दे का ये हुक्म है। अब वही औरत अगर बाजार में किसी गैर महरम के सामने अपने हाथ और पैर फैलाकर बैठे, हाथों में हाथ दे और उसमें मेहंदी लगवाए तो क्या ये नाजायज और हराम नहीं है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदनिगाही करने वालों पर अल्लाह की लानत है और उस पर भी कि जिस पर बदनिगाही की जाए। इसी तरह एक हदीस मुबारका में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो गैर महरम के जिस्म अगर आपस में मिलें और इस पर वो लज्जत महसूस करें तो जिस्म का जो हिस्सा आपस में मिलता है, कल क़यामत के दिन उस हिस्से पर सबसे ज्यादा जहन्नम की आग का हक हुआ करता है। कई घंटों तक किसी गैर महरम मर्द के हाथ में हाथ देकर मेहंदी लगवाना, उसके सामने अपने पैरों को फैलाकर उस पर मेहंदी लगवाना, अपने हाथ या पैर पर गैर महरम मर्द के हाथ का फेरना, क्या आपने कभी गौर किया किसी सूरत में भी क्या ये जायज या हलाल है? हमें ताज्जुब होता है उन मर्दों की अक्लों पर जो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी बीवी को इस तरह की नाजायज और हराम हरकत में मुब्तला देखते हैं, लेकिन वो इस पर उफ तक नहीं कहते, बल्कि दुनिया की चलन के साथ वो भी चल पड़े हैं और अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी तबाह कर रही हैं। खुदारा ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। औरतों के लिए मेहंदी लगाना बिला शुबा जायज है, लेकिन इस तरह से लगाना हरगिज जायज नहीं बल्कि नाजायज व हराम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी माओ, बहनों और बच्चियों को अक्ल सलीम अता फरमाए और खुशी के मौके पर इस हराम व नाजायज हरकत से अल्लाह उन्हें बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।